हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। को लिया और रसूल अकरम का पटका अपनी कमर में बांधा। हजरत अली की ढाल को लिया, रसूलुल्लाह का जिरह बख्तर पहना और उसके बाद मैदान जंग में जाने लगे हैं। नींद तो नहीं आ रही? बोलो, सुन रहे हो गौर से? बात को और आगे बढ़ाऊं या यहीं खत्म कर दूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां जलसों में बातें और सब हो जाती हैं, मगर जिक्र शुहदाए करबला में करबला के शहीदों का जिक्र मुश्किल से हो पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर सुनने में इंटरेस्ट हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए, वरना यहीं ख़त्म कर दिया जाए। बोलो, सुनना चाहते हो कि नहीं? तो ज़रा सब लोग हाथों को उठा के कहें या हुसैन, या हुसैन, और एक मरतबा कहें या हुसैन, या हुसैन, और एक मरतबा कहें या हुसैन, या हुसैन। करबला की वो 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, तारीख खून के आंसू रो रही है। हजरत इमाम कासिम अभी अभी शहीद हुए हैं, अली अकबर अभी अभी शहीद हुए हैं, अब्बास का लाशा अभी अभी निगाह हुसैन ने देखा है। अब सैयदा ज़ैनब अपने भाई को रुखसत करती हैं। तमाम बीबियां खैमों के दरवाजों पे लगी हुई हजरत इमाम हुसैन का आखिरी दीदार कर रही हैं, अपने शौहर को जाते हुए देख रही हैं, अपने सुहाग को उजड़ता हुआ देखने का इंतजार कर रही हैं, मगर सबकी जुबान पे इन्नल्लाह मासाबिरीन का ताला लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे हैं। यजीदियों के सामने आपने इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा दिया और कहा कि ए यजीदियों, आज पूरी रूह जमीन पर मेरे अलावा कोई भी पैगंबर का नवासा मौजूद नहीं है। ऐ यजीदियों, तुमने बेटे मार दिए हमारे, तुमने हमारे भाई मार दिए, तुमने हमारे भांजे मार दिए। ऐ यजीदियों, आखिरी बार तुमसे कहता हूं कि अगर अब भी तुम मान जाओ तो फिर मैं, हो सकता है कि अब भी नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करने का कोई खाना तलाश कर लूं। इतने में सैयदा ज़ैनब अपने हाथों में अली असगर को लेकर के आ जाती हैं और कहती हैं कि ए भाई, ये 6 महीने का बच्चा तुम्हारे जाने के बाद से बिलक रहा है, ये बहुत तड़प रहा है, होश में आता है, प्यास की शिद्दत की वजह से फिर बेहोश हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर बेहोश हो जाता है। सूखे हुए होठों पे पपड़ी जम गई है, जुबान सूख के कांटा हो गई है। अजी 6 महीने के बच्चे की हालत ही क्या होती है? 6 महीने के बच्चे को पानी ही कितना सा चाहिए। हो सकता है इन यजीदियों को रहम आ जाए, इनसे कह के तो देखो, इनसे मांग के तो देखो। हुसैन कहते हैं, ए बहन, मुझे इनसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं कह के देख लेता हूँ। हजरत हुसैन ने उस बच्चे को, अपने बेटे को जो 6 महीने का है, गोद में लिया और कहा कि ए यजीदियों, 2 बूंद पानी, सिर्फ 2 बूंद, नन्ही सी जान है, पिएगा कितना सा? 2 बूंद पानी सिर्फ इस बच्चे के लिए चाहिए। हुसैन तुमसे पानी नहीं मांगता। कासिम शहीद हो गए, पानी नहीं मांगा। अब्बास शहीद हो गए, पानी तलब नहीं किया। अली अकबर शहीद हो गए, पानी तलब नहीं किया। इस 6 महीने के बच्चे से, अजीब बच्चों पे तो दुश्मन भी रहम कर देते हैं। बच्चा तो जानवर का भी अच्छा लगता है, बच्चा तो बकरी का भी हो तो उससे प्यार करते हैं लोग। ये तो हुसैन का बेटा है, ये तो नाना है, ये तो रसूलुल्लाह के नवासे का लख्ते जिगर है। सिर्फ 2 बूंद पानी दे दो यजीदियों, इस बच्चे से क्या जंग करना है? अल्लाह अकबर। मगर जिनके दिलों को दौलत ने अंधा कर दिया था, वो क्या इन बातों को समझते? उन अश्किया की फौज में से एक हुरमला नाम का बदबख्त था। उसकी
कमान पे एक तीर चढ़ा और वो तीर सीधा फजाओं को चीरता, हवाओं को चीरता, सीधा 6 महीने के बच्चे अली असगर के हलक में आकर के लगा। वो हलक जो माँ के दूध के लिए सुबह से तरस रहा था, वो हलक जिसके हलक में सूखने की वजह से कांटे चुभने लगे थे, वो हलक जो 2 बूंद पानी के लिए करबला में निकला था, मगर उस हलक को पानी के बदले तीर मिला। तीर हलक को पार करता हुआ अजी इस नन्हे से बच्चे के जिस्म की मजबूती ही क्या थी। तीर आया, हलक को लगा, हलक को पार कर गया और पार करके हजरत हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। हजरत हुसैन ने अपने बाजू से तीर को खींचा, अपने बच्चे के हलक से तीर को खींचा। खून ही बचा था जिस्म में, वो भी बाहर निकल आया। खून को हथेली में लिया, चुल्लू में भरा और आसमान की तरफ देखा। आसमान में लर्जा पैदा हो गया। ऐ हुसैन, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस मजलूम बच्चे का खून बर्दाश्त कर पाऊं। ऐ हुसैन, इस बच्चे के खून को अगर मेरी तरफ उछाल दिया तो कयामत तक बारिश नहीं हो सकेगी। हजरत हुसैन ने जमीन की तरफ देखा। एक बाप अपने 6 महीने के बेटे के खून को चुल्लू में लिए हुए है, जमीन की तरफ देखता है तो जमीन कहती है, ऐ हुसैन रहम करो, ये खून मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिरकार हजरत हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पे मल लिया और वापस खैमे की तरफ चले। हजरत सैयदा ज़ैनब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जो बेटे की फूफी भी थी, फूफी को भतीजों से कितना प्यार होता है। जब हजरत अली असगर को ले गई थी तो अली असगर कभी होश में आते थे तो चीखते थे, मगर उधर से आ रहे थे तो चीखें बिल्कुल बंद थी। हजरत सैयदा ज़ैनब झपट के आई कि मुझे लग रहा है कि मेरा अली असगर पानी पी आया है, शायद यजीदियों को रहम आ गया है, इस बच्चे के हलक में पानी टपका दिया है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब करीब से देखा तो क्या देखा कि हजरत सैयदा ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह, इतने जालिम लोग भी दुनिया में हो सकते हैं जिन्होंने जवानों को तो शहीद किया ही किया, 6 महीने के बच्चे पे भी कोई रहम न किया। अजीज बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? लपक के हजरत सैयदा ज़ैनब ने, फूफी ने भतीजे के लाश को अपनी बाहों में ले लिया। खैमे में कोहराम मच गया। हजरत हुसैन बोले, ए बहन, मैं तो पहले ही कहता था इन जालिमों से रहम की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुमने कहा था तो मैं चला गया। ए बहन, अब संभालना अपने आप को, अब अपने आप को संभालना। शायद कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर में होगी। इतने में एक बीमार बेटा था हजरत इमाम हुसैन का, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। बुखार इतनी शिद्दत का था कि खड़े हुए तो टांगें कांपने लगी, जिस्म लरसने लगा। तलवार लिए हुए फिर भी शौक़े शहादत से आ गए हुसैन के सामने। कहा, अब्बाजान, मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दें। हजरत हुसैन के सामने वो बेटा था जो बुखार में जल रहा था, बुखार की कमजोरी की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। हजरत हुसैन ने कहा, बेटा, अब तुम ही तो आखिरी निशानी बचे हो अहले बैत की। अजी तुम्ही से तो हमारी नस्ल चलेगी, तुम्ही से रसूलुल्लाह की नस्ल दुनिया में फैलेगी। तुम भी चले जाओगे तो फिर नस्ल किससे चलेगी? ए बेटा, तुम बीमार हो, आराम करो। मगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं कि ज़ौक़े शहादत में बिस्तर से उठ के खड़े हो गए। जैसे ही सीधे खड़े हुए, बुखार की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गए, फिर बिस्तर पे गिर गए। हजरत हुसैन ने
बरसती हुई आंखों के साथ बीवियों को अलविदा कहा, अपनी बहन को सब्र की तलकीन की और यजीदियों की तरफ पलट गए। जब यजीदियों के पास पहुंचे, कहा कि अब बात मुकम्मल हो चुकी है, मैं समझ गया कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, लिहाजा भेजो जो तुम्हारे बीच सबसे बड़ा बहादुर हो। तारीख करबला कहती है कि सबसे पहले जो हुसैन के मुकाबले में आया उस पहलवान का नाम तमीम था। पूरे यजीदियों में टॉप का पहलवान था, टॉप का फौजी था। आ गया और जोर दूर से ही बोलता आया, ऐ हुसैन, अभी तुमने दूसरे फौजियों की तलवारों के जौहर देखे हैं, अभी तुमने मेरी तलवार के जौहर नहीं देखे। मेरी तलवार की खनक मिस्र में सुनाई देती है, मेरी तलवार की खनक शाम के महलों में सुनाई देती है, मेरी तलवार की काट यजीद के दरबार में सुनाई देती है। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तमीम नाम का पहलवान हजरत हुसैन के मुकाबले में आया। अली के कछार के शेर ने, हजरत इमाम हुसैन ने एक ही वार में इस गुरूर के पुतले के दो टुकड़े कर दिए, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। इसके बाद में एक और पहलवान निकला जिसका नाम था यजीद कोहतबा। ये निकल करके आया और इसने भी वही अपनी बहादुरी की डींगे मारना शुरू करी। हुसैन, अभी तुमने जाना ही क्या है, तुमने अगर उसे काट दिया तो तुम मामूली समझ रहे हो। ये भी आया, मगर आज हुसैन है कि कुछ बोलते नहीं हैं, बस वो मैदान में आया, उसने वार किया, हुसैन ने वार बचाया और पलट करके वार किया। एक ही वार में जुल्फिकार ने इसके भी दो टुकड़े कर दिए। अब तीसरा पहलवान आया, जो तीसरा पहलवान आया है उसने कहा, उसकी डींगे मारने की कैफियत ये थी, मैदान में ये कहता हुआ आया कि हुसैन, मैं ऐसा पहलवान हूं, अगर पहाड़ पे तलवार मार दूं तो उसका सुरमा बन जाता है। मेरी बहादुरी के चर्चे मिस्र और शाम में गाए जाते हैं, मेरी बहादुरी के तराने पढ़े जाते हैं। ए हुसैन, नाम था इसका बदर बिन सुहेल, यमनी नाम था इस पहलवान का। आया मैदान में झूमता हुआ और मस्त हाथी की तरह इधर वार किया, इधर वार किया। हजरते इमाम हुसैन जो सुबह से ही बाप, जो सुबह से ही भाई, भतीजों, भांजों, बेटों के लाशें उठा उठा के थक गए थे, जुल्फिकार हैदरी को लहराते हैं और एक ही बार में इसके भी दो टुकड़े करके वासिले नार कर देते हैं। इसके बाद में कमांडर चिल्लाया कि ए यजीदियों, अब तक इनके भतीजों से मुकाबला था, भांजों से मुकाबला था, भाइयों से मुकाबला था, बेटों से मुकाबला था, तो तुमने इनकी तलवार की काट देख ली। अब हुसैन से मुकाबला है, बचोगे नहीं अगर एक एक करके जाओगे। तारीख में लिखा है कि अगले की जितनी भी फौज थी सब ने अपनी अपनी कमानों पे तीर चढ़ा लिए, चिल्ले खींचे और हजरत इमाम हुसैन के जिस्म का रुख लिया। सैकड़ों तीर एक ही बार में निकले और 3 दिन के प्यासे हुसैन के जिस्म में आकर के उतर गए। एक के बाद एक, एक के बाद एक हुसैन के जिस्म में तीर आते चले जा रहे हैं और लहू बहता चला जा रहा है। आखिर एक तीर आया, हजरत इमाम हुसैन के माथे पे लगा, वो माथा जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, जिसे मुस्तफ़ा प्यार किया करते थे, जहां मुस्तफ़ा बोसा दिया करते थे, उस माथे पे आकर के लगा। हजरत हुसैन की तलवार है, अभी रुकने का नाम नहीं लिया है तलवार ने, अभी तलवार रुकी नहीं है, तीर लग गया
आप माथे पे, मगर तलवार है कि अपने जौहर दिखा रही है, अपने तैश में है। लेकिन जब नमाज का वक्त हुआ, वो तलवार जो यजीदियों से न रुकी, वो तलवार जो पहलवानों से न रुकी, अचानक चलते चलते रुक गई। तारीख से हमने पूछा, ए तारीख, जिस तलवार को यजीदी 22,000 न रोक सके, जिस तलवार को इब्ने साद न रोक सका, जिस तलवार को तमीम जैसा पहलवान न रोक सका, बदर बिन सुहेल जैसा पहलवान न रोक सका, इस तलवार को अचानक किसने रोक दिया? तो करबला की जमीन कहती है कि ये तलवार किसी यजीदी के खौफ की वजह से नहीं रुकी, बल्कि अगर तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। करबला के मैदान में नमाज का वक्त हुआ तो तलवार रुक गई। हजरत इमाम हुसैन के पेशानी पे तीर लगा, आप घोड़े से नीचे आए, नमाज का वक्त हो ही गया था, खून से वुजू तो पहले ही हो चुका था, सीधे घोड़े से आए जमीन पे तो माथा जमीन पे रख दिया। या अल्लाह, ये तीर लगा है मगर सजदे की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन हुसैन सजदा करना चाहता है, एक जोर लगाया और तीर को निकाल दिया, उसके साथ में भेजे के टुकड़े बाहर आ गए। हजरत इमाम हुसैन ने मगर सर रब की बारगाह में रख दिया, सजदे में सर रखा। जब सजदे में सर रखा तो यजीदी दौड़ करके आ गए कि चलो मौका अच्छा है, हुसैन का सर काट लेते हैं। आगे बढ़े, मगर जो भी आगे बढ़ता था उसके हाथ कपकपा जाते थे और खंजर छूट जाता था। आखिर नबी के नवासे का सर कौन काटे, कौन ज़िबा करे नबी के नवासे को, कौन हुसैन का सर काटे? शिम्र आगे बढ़ा, आखिरकार खूली आगे बढ़ा, 2-4 यजीदी आगे बढ़े, किसी की हिम्मत ना हुई। आखिरकार शिम्र बदबख्त ने खंजर पकड़ा और हजरत हुसैन की गर्दन पे पीछे से शुरू कर दिया चलाना। जख्म हुआ गर्दन में, खंजर आगे बढ़ा। जब खंजर रगों को काट रहा होगा, मेरे भाइयों सोचो कि खंजर भी रब की बारगाह में दुआ कर रहा होगा, ऐ अल्लाह तू कोई भी सजा दे देता मगर मुझसे हुसैन का गला न कटवाता। मगर मशीयत रब्बी कह रही होगी, ऐ खंजर तू मुकल्लफ नहीं है, तुझे जिस काम के लिए बनाया गया है तुझे तो वो काम करना ही है। अल्लाह अल्लाह, रगें कटना शुरू हो गई हजरत हुसैन की, गर्दन कटना शुरू हो गई। शिम्र कहता है हुसैन गर्दन कट रही है। हजरत हुसैन कहते हैं ये तेरा काम है, जो तेरा काम है वो तू कर रहा है, मैं तो रब की इबादत कर रहा हूँ, मैं तो अपने रब को सजदा कर रहा हूँ, मेरा तो सजदा अदा हो रहा है। गर्दन कटने लगी, खंजर आगे बढ़ा, आखिरकार 3 दिन के प्यासे हलक तक पहुंचा, 3 दिन के प्यासे नरखरे तक पहुंचा, हलक पे खंजर पहुंचा, हलक पर रुका नहीं बल्कि शिम्र के लईन और मलून हाथों से और आगे बढ़ा, खंजर पार निकल गया। हजरत हुसैन का सूखा गला 3 दिन की प्यास की शिद्दत के बाद अल्लाह की रजा के लिए 10वीं मुहर्रम को, जबकि हजरत हुसैन 56 साल 5 महीने 5 दिन के थे, करबला की मैदान में गला कट गया और हुसैन ने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके बाद में तारीख कहती है कि जब हजरत हुसैन का गला कटा, आसमान के किनारे सुर्ख हो गए। करबला से लेकर दमिश्क तक और दमिश्क से लेकर के सीरिया मुल्क शाम तक जितने भी पत्थर थे, जिस पत्थर को उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे से ताजा ताजा खून निकलने लगता था। उस दिन जितने भी दरख्त थे उन दरख्त की छाल को काटा जाता था तो उनमें से खून निकलता था। उस दिन जितने भी कुएं थे
हर कुएं में पानी की जगह खून निकलता था। पूरी फजा सोगवार हो गई। 1 महीने तक तारीख कहती है कि 40 दिन तक हजरत हुसैन की शहादत के बाद 40 दिन तक आसमान के चारों किनारे खून की तरह सुर्ख रहते थे, खून की तरह सुर्ख हुए। मगर वाह रे हुसैन, अभी आखिरी बात तो बाकी थी, अभी आखिरी हमला तो हुसैन का बाकी है। लोग कहेंगे, दोहरिया के लोग कहेंगे कि एहसानुल हक कैसे पागलपन की बात करता है। अरे वार तो जो जिंदा होता है वो करता है, जिसकी गर्दन जिस्म से जुड़ी होती है वो करता है। हुसैन ने जितने वार करना थे वो शहादत से पहले कर लिए, उसके बाद कौन सा वार होगा। मैं कहूंगा प्यारे, यही तो मैं बताने आया हूं कि अभी आखिरी वार बाकी है, और वो आखिरी वार तलवार का वार नहीं है। वो आखिरी वार यजीदियों पे कब हुआ वो सुनो, जब हजरत हुसैन की गर्दन को काट के और तमाम शहीदों की गर्दनों को काट के उनको रस्सियों में लटका के चले हैं, मगर हुसैन के सर को लटकाया नहीं गया। हुसैन के सर को नेज़े की नोक पे रखा गया, भाले की नोक पे रखा गया और ऊपर उठा दिया गया। जब हुसैन का सर नोके नेज़ा पे रखा हुआ था और आगे आगे चल रहा था, अचानक एक गली से गुजर हुआ। एक 2 मंजिला मकान था कूफा में, उस मकान के ऊपर बैठा हुआ एक आदमी कुरान की तिलावत कर रहा था। उसके करीब से हुसैन का सर भाले की नोक पे रखा हुआ गुजरा। जब हुसैन के कटे हुए सर ने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी है तो कटे हुए सर से आवाज आने लगी कि ऐ कुरान पढ़ने वाले, तू जिस कुरान को पढ़ रहा है ये कुरान मेरे नाना के सदके जमीन पे नाजिल हुआ है। तो पढ़ने वाला कहता है, अरे ये कितने ताज्जुब की बात है कि कटा हुआ सर बोल रहा है। हुसैन ने कहा, यही तो यजीदियत पर आखिरी वार है। ये बताना है कि हम नाना के दीन के लिए कटे हैं, और जो दीन के लिए कटता है वो मरता नहीं है, बल्कि वो नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत सुनता है और कुरान की तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, क्या बात, बहुत अच्छा। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। अब तो बोल दो यार, 1 घंटे से लगातार मैं ही बोल रहा हूं, मैंने आपसे नहीं कहा बोलने को। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। और मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके 2 आलम में उजाला कर दिया, ये है वो हुसैन। आज हुसैनी होना बड़ा आसान है। खिचड़ा बना दो हुसैनी हो गए, बिरयानी पका लो हुसैनी हो गए, सबील लगा दो हुसैनी हो गए, शरबत पिला दो हुसैनी हो गए। देखा आपने, कहीं बेटे कटवाए जाते हैं मगर सब्र किया जाता है दीन की खातिर। भतीजे कट रहे हैं मगर दीन की खातिर सब्र किया जा रहा है। और ना मोहम्मद भांजे कुर्बान हो रहे हैं मगर दीन की खातिर सब्र किया जा रहा है। सिर्फ खिचड़ा पकाने से मुसलमान नहीं होता, सिर्फ सबील लगाने से मुसलमान नहीं होता। अजी हुसैनी तो उसे कहते हैं कि जब जब मस्जिद के मीनार से हय्या अला सला की आवाज आए तो तेरा ईमान फजर के टाइम तुझे सोने ना दे, तुझे उठा के और मस्जिद की तरफ जाने के लिए बेकरार कर दे, और तेरा दिल तुझसे मचल के कहे
अरे तू उसी हुसैन का मानने वाला है जिसने सर तो छोड़ दिया मगर सजदा नहीं छोड़ा। और तुम नमाज तो छोड़ देते हो मगर बिस्तर नहीं छूटता। बोलो ये क्या हुसैनी होने का दावा है? दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। पूरी जिंदगी हो गई गुनाह करते हुए, पूरी जिंदगी हो गई हराम की कमाई खाते हुए, पूरी जिंदगी हो गई जमीनों पे कब्जा करते हुए, पूरी जिंदगी हो गई लोगों का नाजायज माल दबाते हुए, मजदूरों की मजदूरी मारते हुए, अपने भाई का हक मारते हुए। याद रखो मेरे भाइयों, अच्छी बातें वही रूहें कबूल करती हैं जिन के अंदर ईमानी खून होता है। खून सच्ची बात पर वही उबलता है, वही खून अल्लाह की राह में मस्जिद की तरफ चलता है कि रगों में जो हलाल से पैदा हुआ होता है, और वही माल जेब से अल्लाह के रास्ते में निकलता है जो हलाल का माल होता है। हराम का खून भी अल्लाह की राह में नहीं निकलता और हराम का माल भी अल्लाह के नाम पे नहीं निकलता। इतना याद रखिए। बस मैं आखिरी बात कहूंगा इस गुफ्तगू में, इस मजमे में, इस तकरीर का माहसल और इस तकरीर का निचोड़ देखने के लिए मेरी तकरीर, बोलो आपने गौर से सुनी कि नहीं सुनी? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? करबला वालों की याद ताज़ा हुई कि नहीं हुई? मुझे बताओ मेरे भाइयों, हुसैन से मोहब्बत दिलों में जागी कि नहीं जागी? जोर से बोलो, हुसैन से मोहब्बत जागी कि नहीं जागी? मैं सिर्फ इस मोहब्बत का एक टुकड़ा, एक मंजर देखना चाहूंगा। ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, जितने भी बेदाढ़ी के लोग हैं, बगैर सोचे समझे हुसैन के नाम पे कौन दाढ़ी रखाने का ऐलान करता है, उस नौजवान का हाथ खड़ा देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। अगर आपने हुसैन के नाम पे दाढ़ी के लिए हाथ खड़े किए तो खड़े हो जाओ, सोचो मत। अल्लाह शादी कराने वाला है। इन इधर आ जाओ, अगले आ जाओ आप। माशाल्लाह इस मजमे में आप आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सबसे खूबसूरत आगे आ जाओ। मुश्ताक भाई इनको दिखाओ जरा। और मैं देखना चाहता हूँ, आगे आ जाओ। और मैं देखना चाहता हूँ कौन नौजवान इमाम अली अकबर की मोहब्बत में आज इस मजमे में दाढ़ी रखाने का ऐलान करता है कोई इमाम हुसैन का आशिक? है कोई? चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से। अच्छा आ जाओ, इधर ही आ जाओ, मैं भी आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ। देखिए ये क्या बहुत बड़ी बात है भाई, मुफ्ती साहब जिससे मुसाफा करें बड़ी बात है। दाढ़ी में और भाई चतुर्वेदी साहब बड़ी बात है। दाढ़ी में कितना वजन है, कितना वजन है दाढ़ी में? माशाअल्लाह, सुभान। क्या नाम है आपका? है कल्लू भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। सब लोग आमीन कहो। करबला वालों के सदके मौला ताला इन्हें करोड़पति बनाए, मौला ताला इन्हें नेक दौलत, नेक सीरत और इन्हें नेक बख्ती अता फरमाए। सब लोग आमीन कहिए। क्या एक ही नौजवान हुसैन का दीवाना हुआ इस महफिल में? क्या क्विंटल 2 क्विंटल वजन है दाढ़ी में? याद रखो मेरे भाइयों, अगर तुम हुसैन के नाम पे दाढ़ी नहीं रखा सकते, क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं बारात नहीं होगी। मैं कहता हूं जो बारात दीन से दुश्मनी करके हो, उस बारात में कभी नेक बच्चे पैदा नहीं हो सकते। उस बीवी से कभी नेक बच्चे पैदा नहीं हो सकते जो बीवी सुन्नते रसूल को ठुकरा के लाई जाए। जिंदगी भर तावीज गंडे ना पहनो तो कहना, जिंदगी भर जिन्न और भूतों का इलाज ना करवाओ तो कहना। समझे? सुन्नत को हल्का मत समझो मेरे भाइयों, ये सुन्नत रसूल है। और मैं देखना चाहता हूं एक नौजवान और कोई है जो आज के इस मजमे में हिम्मत करे। तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी भी चिढ़ा सकते हैं, घर वाले भी तुम्हें चिढ़ा सकते हैं, तुम्हें भाभियां भी चिढ़ा सकती हैं, मगर याद रखो कितने दिन, अजी 10-20 साल, 60-70 साल की उम्र होती है, जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। ये तो बस ख्वाब है कि रात में सोए, ख्वाब देखा, मौत आई और नींद टूट गई। बस इतनी सी जिंदगी है। और मैं देखना चाहता हूं कौन सा नौजवान है इमाम हुसैन के नाम पे हाथ खड़ा करे और आज के इस मजमे में हुसैन की बरकतें लूटने का ऐलान करे।
चलिए खैर कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आ जाओ, अगले आ जाओ, अगले आ जाओ, अगले आ जाओ। मुश्ताक भाई दिखाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, सरजमीने दोहरिया जागीर, सरजमीने दोहरिया जागीर, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्र इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। इधर भी तवज्जो दें मुफ्ती साहब। असगर हुसैन भाई, अरे माशाल्लाह, ये लोग भी बैठे हैं माशाल्लाह। इधर भी असगर हुसैन भाई नबी नगर से आए हैं। क्या बात है भाई। नबी नगर से आकर के ये दोहरिया में आकर के फैजान हुसैन लूट के जा रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ फैजान बरस रहा है, और इतनी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं कि हुसैन की फैजान को नहीं पहचान पा रहे। इधर से देखना चाहता हूँ मैं, इधर भी हुसैन ही बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इधर भी हुसैन ही बैठे हुए हैं, पूरे मजमे में बैठे हुए हैं। दो लोगों ने, और असगर भाई ने दाढ़ी अभी रखाने का ऐलान किया है। मौला ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनको दाढ़ी की बरकतों से तमाम मुसीबतों, बलाओं, आफतों से महफूज फरमाए। मौला ताला दोनों जहान में सआदत मंदी का सेहरा इनके सर सजाए, और मौला ताला इन्हें ज़ियारते हरमैन तैयबैन नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीनिल करीम। और है कोई मेरा भाई इमाम हुसैन के नाम पे सुन्नत रसूल को सजाए, और आज का दिन उसके लिए यादगार बन जाए कि मैंने इमाम हुसैन के जिक्र में अपने सुन्नत रसूल को सजाया, इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में सुन्नत रसूल को सजाया था। मुझे उम्मीद है कि जिनकी रूहें पाक हैं, जिसमें जज्बा ईमानी मौजूद है, वो किसी भी बंदिश को, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह। आ जाओ, अगले आ जाओ, अगले आ जाओ। माशाअल्लाह, ये तीसरा नौजवान है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद यार। शादी हो गई आपकी? यहीं रहते हो? फरीदापुर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मोहम्मद यार भाई ने दाढ़ी रखाने का ऐलान किया, फरीदापुर से आए हैं ये, सुभान अल्लाह। इनकी शादी नहीं हुई है। मैं कहता हूं और मैं दुआ करता हूं आज के इस मजमे में, इन्होंने जो दाढ़ी रखाई है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला किसी नालायक औरत को इनकी बीवी नहीं बनने देगा। किसी नालायक औरत के बस की बात ही नहीं है जो इनकी बीवी बन जाए। इनको वही कबूल करेगी जो सच्ची कनीज़े फातिमा होगी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इस नौजवान को हौसला अता फरमाए। माशाअल्लाह, दोहरिया में कैसी बरकतें बट रही हैं कि नबी नगर के लोग, फरीदापुर के लोग यहाँ से बरकतें लेके जा रहे हैं। मैं और देखना चाहता हूँ, शायद नहीं, मैं तो किसी पे प्रेशर नहीं करूंगा। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मेरे भाइयों, ये ईमान का सौदा है। अगर आपका ईमान आपके अंदर जोश मारे और पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, आप फिर भी नहीं रुक सकते। और अगर आप ठंडे हो जाओ तो मेरे भाइयों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नबी दुआ करते हैं, तब भी उनके लिए ईमान की दौलत उनके नसीब में नहीं आती। तो हम तो बड़े गुनाहगार हैं। लिहाजा हालांकि आप सब ईमान वाले हैं, मौला ताला सबका ईमान सलामत रखे, मगर क्या ही अच्छा हो इस ईमानी जिस्म पर सुन्नत रसूल भी सजा ली जाए। देखिए माशाअल्लाह, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग, तो डॉक्टर साहब लग रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, पहले मर्तबा आए थे तो इन्होंने दाढ़ी रखाई थी। अल्लाह ताला सलामत रखे इनके हौसले को। देखिए प्रैक्टिस करते हैं, सबसे मॉडर्न जिंदगी तो इनकी है। हर तरह का पेशेंट आता है डॉक्टरों के पास, लेकिन फिर भी सुन्नत रसूल को सजाए हुए हैं। आप उन लोगों को देखो जो बूढ़े हो गए हैं मगर उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, और इनको जो बूढ़े हैं उनके चेहरे पर सुन्नत रसूल है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क लगता है। अरे दाढ़ी में बरकतें ही ऐसी रखी हैं माशाल्लाह। देखिए हमारे बुजुर्गवार बैठे हैं, कैसा चेहरा चमक रहा है, सुभान अल्लाह है। ये बुजुर्गवार बैठे हैं, रंग अगर काला भी हो और आदमी बाशरा है तो चेहरे पे एक नूर रहता है, और रंग कितना ही गोरा हो और बेशरा है
तो चेहरा उसका उजड़ा ही रहता है। सुन्नत रसूल है, हल्की फुल्की चीज नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए और मौला ताला दोनों जहान में नेक बख्ती अता फरमाए और मौला ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आप लोग जिन्होंने दाढ़ी रखाई है वो मेरा नंबर मौलाना नसीम साहब से ले लीजिएगा और जो नोट करना चाहेंगे अभी नोट कर लें, 80 575 29 315, 80 575 29 315। जिन लोगों ने दाढ़ी रखाई है इनके लिए अगर ये रात के 12 बजे भी कोई मसला पूछने के लिए कॉल करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि नींद तोड़ करके जागूं और इनके मसले का हल निकालूं इंशाअल्लाह। भाई देखिए, हम सब एक दूसरे के ईमानी भाई हैं और ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। ये हमें मैदान बदर और मैदान ओहद से पता लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा जमा होना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।